नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नजर इधर में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम उन सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से होता है और जनता के हित में पूछते हैं प्रशासन से सवाल। बेमेतरा से 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुखबधिर 14 साल का आकाश यादव दर्द से करहाता हुआ अपने परिजनों के साथ अस्पताल जा पहुंचा। बता दें कि आकाश का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। 2 घंटे से दर्द से बिलख रहे इस मासूम की आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि अस्पताल में कोई डॉक्टर ही नहीं था। जिसके बाद ज्यादातर मरीजों ने इस अस्पताल की लापरवाही गिनाई। इलाज के लिए सर क्या हो गया? तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। आया तो इधर सुई लगाया, उसके बाद एक्सरे भी किया। अब बोलता है कि रायपुर लेके जाओ या तो फिर कोई प्राइवेट में है तो वहाँ करवा लो। डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, आ नहीं रहा है। ऐसा बोलते 1.5 घंटा हो गया सर यहाँ। बात रही सर की लड़का है अमरूद तोड़े बर गए रही से सब साथी मन के साथ में, तो अचानक टाइप के कुछ डंगाल फिसल भी सोही, तो वही में गिरी तो हाथ एक हो गया फ्रैक्चर। और आजकल मम्मी सलाह दी से कि सरकारी अस्पताल में जाओ, वहाँ कोई डॉक्टर मतलब सलाह दे कि वहाँ से हर इलाज हो जाएगी। तो हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल कम से कम 1.5-2 घंटा हो गया मन लाए। तो मैडम जी से बात करें तो वो कही से कि सरमन खाना खायल गए हैं, बैठा 5 बजे ही। तो जैसे तैसे हम रुके हैं, ओखर बाद दर्द मारे लेकर चिल्लात रही तो इंजेक्शन लगे से। इंजेक्शन लगाए के बाद फिर सोनोग्राफी करवाए हैं, और सोनोग्राफी कराए के बाद फिर जब मैडम ने देखाए हैं तो कहते कि डॉक्टर साहब के फोन नहीं उठाते क्योंकि रायपुर जाही कि अभी आई कि नहीं कोई पता नहीं है। तो खर अच्छा तुम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके एक इलाज करा लो करके। मामला कुछ नहीं है, एक्चुअली बच्चे का हाथ टूटा ऐसे बताया गया मेरे को। मैं रायपुर में मेरी बहन का सीजरियन ऑपरेशन हुआ है आंचल नर्सिंग होम में, तो मैं रायपुर गया था। तो आते समय मेरे को लेट हो गया, तो मैं बोल के रखा था रख के इंजेक्शन लगा के रखिए, फिर मैं आके देखता हूँ करके। बाद में मैं पता किया तो पता चला कि हम लोग चले गए। अब इस केस में इंजेक्शन लगा के दर्द को कंट्रोल करके फिर उसको स्लिंटिंग तो कर दिए हैं। वो कल आएगा या जब भी आएगा तो अपन कर देंगे, अभी आएगा तभी कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं वहाँ से ड्यूटी करके गया था, 1 बजे के बाद मेरा ही रहता है। उसके बाद कॉल रहता तो मैं आता हूँ, तो मैं बोल के रखा था कि मैं आऊँगा, फिर दे दूँगा, लगा दूँगा प्लास्टर वगैरह करके। हाँ, जैसे कि जानकारी मिली है कि प्रमोद यादव के प्रकाश यादव करके बच्चा है, वो आया था और उसका हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। हालांकि वहाँ पर अस्थिरोग विशेषज्ञ पदस्थ है डॉक्टर रविंद्र साहू, और उनको भी मोबाइल पर अभी फ़ोन लगाने की कोशिश की जा रही थी। और स्वाभाविक है कि उस बच्चे को जो भी उचित उपचार है वो दिया जाना था, और वो आवश्यक है वो दिया भी जाए। उसके बारे में और विस्तृत जानकारी पता की जाएगी। नहीं, वो गलत है, उस तरह का कहना जाना व्यवहारिक तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है तो जब तक व्यवस्था हमारी है उसका उपयोग होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? जी, बताना चाहूँगा। बेमेतरा जिला अस्पताल में ग्राम परवट्टा का एक आकाश युवक 14 वर्षीय मुखबधिर लड़का को परिजन लेके आए हुए थे, जिनकी हाथ लेफ्ट हैंड जो टूट चुकी थी। 2 घंटा लगातार बैठने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं आया, और मुखबधिर इतना परेशान हो गया था, रो रहा था, एकदम करा रहा था और परेशान बैठा था। वहाँ नर्स ने एक सुई लगा के बैठा दिया दर्द की, और डॉक्टर को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं थे, अपने क्लिनिक में ही बैठा था। ये हमको बाद में पता चला, लेकिन डॉक्टर ने अपनी जवाबदारी के साथ जब उनको कॉल किया गया तो वो वहाँ उपस्थित नहीं हुए और परिजन बैठे रहा। 2 घंटा बाद नर्स की कहना है कि वो डॉक्टर को कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहा है। इससे बेहतर यह है कि आप रायपुर चले जाएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पे आप अपना इलाज करा लें। मोहन, क्या ये सरकारी अस्पताल बताया जा रहा है? जी, सरकारी अस्पताल की ही बात कर रहा हूँ। 100 बिस्तर की हॉस्पिटल तो बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर का यहाँ नामो निशान नहीं।
परिजन बेवजह परेशान होते हैं, दूर दूर से यहाँ व्यक्ति आते हैं, लेकिन ये रिफर सेंटर बनकर रह गया है। बिल्कुल मोहन, साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है, लेकिन ऐसे में जब परिजनों ने डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ देर में पहुंच रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर वहां पर नहीं था, डॉक्टर कहीं और गए थे। क्या कोई दूसरा डॉक्टर वहां पर ड्यूटी नहीं कर रहा? दूसरी डॉक्टर वहाँ पे थे जो किसी का पोस्टमार्टम कर रहा था, और वो हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं था, जिसके चलते डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ को कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने अपना फोन उठा ही नहीं रहा था। फिलहाल डॉक्टर से जब आपने बात की तो उनका किस तरह से उन्होंने सफाई दी है, या क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह का रिएक्शन उनका निकलकर सामने आया? जब हमने डॉक्टर से मुलाकात की 2 घंटे के बाद, तो वो अपने प्राइवेट सेलम क्लिनिक खोला हुआ है, वहाँ बैठा मिला। जिनसे हम बात किए तो वो उनका कहना था कि मैं ड्यूटी कर 1 बजे के बाद मैं रायपुर चला गया मेरे प्राइवेट किसी काम से, और उसके बाद आने के बाद वो अपने क्लिनिक में बैठा मिला। तो हमें ये लगता है कि जब उनकी 5 बजे ड्यूटी है, उसके बाद भी वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठा था और बाकायदा वहाँ ट्रीटमेंट कर रहा था। तो फिर मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये पहला मामला है और इस अस्पताल में और किस तरह की अनियमितता पाई जा रही है? ये तो पहला मामला नहीं कहा जा सकता। ये ऐसे 50 केस जहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये जिला हॉस्पिटल जो है रिफर सेंटर बन के रह गया है। इनके बारे में सीएमएच से बात भी किया गया, उनका भी ये जवाब है, और उन्होंने खुद उनको फोन लगाया। जब जवाबदार डॉक्टर जो पूरे जिले का सीएमएच है वो फोन लगाया, उनकी फोन रिसीव नहीं किया, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? इसके चलते बच्चे की दुर्भाग्य ये है कि वो मूक बधिर है, कुछ बोल नहीं पा रहा था, करा रहा था। 2-2.5 घंटे से हॉस्पिटल में बैठकर उनके परिजन जो है परेशान था। बिल्कुल मोहन, डॉक्टर से संपर्क साधने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने शायद कुछ बोलना नहीं चाहते वो मीडिया के सामने, इसलिए उन्होंने फोन ही कट कर दिया, संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर आपने और मरीजों से भी बात की होगी, तो उन मरीजों का क्या कुछ कहना है कि क्या इस तरह के अनियमितता, जिस तरह से अभी परेशानी ये मूक बधिर बच्चा मासूम झेल रहा है, क्या इस तरह की कोई और घटना उनके साथ भी घटी है, या उन्होंने भी इस तरह की समस्या से जूझे हैं? मोहन, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बहुत बार आए हुए हैं, लेकिन कोई भी केस आता है यहाँ सिर्फ एक टिट मार्क कर देते हैं और सुई लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ से रिफर कर दिया जाता है रायपुर के लिए। लगातार मोहन, हम भी जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बिजी होने का हवाला दे रहा है तो कोई फोन काट रहा है, क्योंकि मीडिया के सामने अभी फिलहाल बोलना नहीं चाहते हैं, शायद क्योंकि उन्हें भी पता है कि सच क्या है। ऐसे में अगर बात की जाए लापरवाही की, अब इस दौरान अभी बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ, इस दौरान कोई गंभीर मरीज आ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता फिर? मोहन, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर जिम्मेदार की बात कही जाए तो वहाँ जो सिविल सर्जन जो है, अगर देख रेख करते तो ये शायद नौबत नहीं आती, क्योंकि वो बैठे रहता है और सिर्फ डॉक्टरों की टीम को, जो भी है यहाँ डॉक्टर 2, 4, 5, उनको एक टाइम बता दिया जाता है कि ड्यूटी आपको इतना से इतना है, लेकिन ड्यूटी पीरियड में पता नहीं उन लोग रहते भी है कि नहीं। जो मरीज जाते हैं दुख दर्द लेकर, वो चाहे डिलीवरी केस की बात करें या फ्रैक्चर की बात करें या एक्सीडेंट की बात करें, वहाँ सिर्फ तुरंत 5-10 मिनट रखते हैं, उसके बाद इसको रिफर कर दिया जाता है रायपुर के लिए। चलिए मोहन पटेल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेदार शायद कुछ बोलना नहीं चाहते, इसलिए लगातार वो फोन कट कर रहे हैं। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेमेतरा जिले के एक सरकारी अस्पताल के, जहां अस्पताल में डॉक्टर ही तैनात नहीं है, और अब इतना बीमार अस्पताल है कि वहां के जो मरीज आते हैं घंटों लाइन में लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर आके उनको देख रेख नहीं करता, देखता तक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में अपना सरकारी जो पैसा है उसको अपने जेब में भरने में लगे हुए हैं।